आप देख रहे हैं CG Voice 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। श्री राम मंदिर की जमीन वापसी की मांग को लेकर पार्षद नीतू कोठारी बैठी आमरण अनशन पर। श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो लोक न्यास की भूमि का असंवैधानिक रूप से अंतरण करने का विरोध व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने सहित लोक न्यास की भूमि को वापस करने की मांग को लेकर पार्षद नीतू कोठारी ने आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दी है, जिनके समर्थन में सनातनी बेमेतरा की विहिप अध्यक्ष आदित्य सिंह राजपूत, महेश राजपूत, विजय सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह समेत अनेक सनातन धर्म के लोग सामने आ रहे हैं। ज्ञात हो, कुछ दिन पहले श्री राम मंदिर की भूमि अंतरण के मामले को लेकर जन आक्रोश शुरू हुआ था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं विभिन्न सनातनी संगठन भी उक्त मामले को लेकर उग्र आंदोलन की तैयारी में है। अब देखना होगा कि उक्त जमीन को लेकर चल रहा विवाद शांत होता है या यूं ही चलता रहेगा। अनशन में बैठने का कारण क्या है और कब तक बैठेंगे? आज का ये हमारा अनशन जो है, प्रभु श्री राम की संपत्ति का जो अवैध तरीके से तबादला कर दी गई है, हम ये मांग कर रहे हैं कि तबादला जो हुई है उसको निरस्त करा के प्रभु श्री राम की संपत्ति प्रभु श्री राम को दे, और जो दोषी हैं इसमें उनको कठोर कार्रवाई दे, ताकि भविष्य में याद रहे कि ऐसे धर्म स्थल के जो संपत्तियां हैं उसके कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। क्या कारण है भैया कि जिसके नाम से अंतरण हुआ है वह व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी जगह पे स्थानीय विधायक का बार बार बयान आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक जी के कार्यकाल में ये कार्य हुआ है और समाज के ही व्यक्ति हैं उनके, तो उनके तरफ से न पूछ के उनका बीड़ा अपने ही ऊपर उठा लिए हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में तो संदेश गलत ही जाएगा, विधायक को इसमें संलिप्तता मानेंगे ही। नियमता तो चाहिए था कि माननीय विधायक महोदय को तबादला करने वाले और तबादला करवाने वाले दोनों को सामने लाना था, और जो गलत किए हैं उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हो जानी थी, किंतु नहीं हुई है, तो ये सब शंका को जन्म देते जा रहा है। कलेक्टर के स्थगन आदेश के बाद भी SDM द्वारा ऐसा रजिस्ट्री करवाना कहाँ तक जाएगा? नियमता तो जब उनके सुपर अथॉरिटी के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा 2020 में जब कार्रवाई को ही नस्ती कर दी गई थी और कोई प्रावधान नहीं बताया, उस स्थिति में तो पूरी प्रकरण जो है वो शून्य हो जाती है। वही मैं बोला कि 20 के बाद सन 21 में 20 और 21 के बीच में तत्कालीन SDO साहब को ऐसा क्या मिल गया जिसमें उन्होंने तहसीलदार प्रबंधक को अनुमति दी। इसकी कॉपी के लिए हम अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ लगाए हुए हैं ये, और कॉपी मिलने के बाद ही, उसको देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या और कैसे आदेश किए हैं। विधायक तो लगते हैं उनके जो करीबी रिश्तेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से 3 बार उनका प्रेस जारी हो रहा है और तीनों प्रेस में वो अलग अलग बयान से खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। पहले बयान में उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई हुई है, न्याय संगत है, विधि संगत है, इश्तिहार प्रकाशन हुआ, ट्रस्ट की सम्मति ले गई, ऐसे कहा उन्होंने। दूसरा दिन कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तीसरा दिन कह रहे हैं कि यदि मेरे रिश्तेदार है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और मैं विधायक कभी नहीं लड़ूंगा। तो पूरा शहर जानता है, पूरा बेमेतरा जिला जान रहा है कि उनसे जो साड़ू भाई है उनसे उनकी रिश्तेदारी क्या है। वो मेरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि विधायक जी चाहे कि प्रमाणित करना है तो उसका प्रमाण भी हम सबके पास है। बताएं अनशन करने का कारण क्या है? अनशन करने का कारण सिर्फ एक ही है, अपने को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। भगवान प्रभु श्री राम की जो भूमि का ये मामला जो हुआ है, और हम सारे लोगों की मांग है कि वह भूमि वापस होनी चाहिए और किसी भी हाल पे होनी चाहिए। उसके लिए आज ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हुआ है। हमारा भी पूरा समर्थन है। हिंदू होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारा धर्म भी बनता है कि हम देवी देवताओं की चीज़ या जो दान नहीं दे सकते या जो दान है उस पर कोई लोग अगर इस तरह से गबन करने का कार्य करते हैं
है ना, रजिस्ट्री गलत ढंग से कराने का कार्य करते हैं, तो हम सभी को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए और यह काम करना चाहिए। अभी तक जो है जिनके नाम से शिकायत हो रही है, जिनके नाम से अंतरण किया गया है, वह व्यक्ति अभी तक उसका बयान वगैरह कुछ सामने नहीं आ पाया, क्या कहेंगे? अब जिसका नाम से रजिस्ट्री सुमित कौर बलमीत सलूजा के नाम से अंतरण हुआ है, सारे लोग जान रहे हैं कि वो किसका रिश्तेदार है और किसकी क्या रिश्तेदारी है कि नहीं है। अब उस पर अगर कोई कहता है कि मेरा इस मामले में संलिप्त है मैं या मेरा परिवार, तो मैं उस पर प्रमाण दो। प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण तो है ही है। क्या बलमीत सलूजा इतनी बड़ी हस्ती हो गई है कि कलेक्टर के आदेश के बाद उसका ज़मीन का रजिस्ट्री उसके सुमित कौर के नाम से हो जाए और वहाँ पे कोरोना काल में जब बंद था सारा कार्य, ऐसे समय में हो जाए? यह संभव नहीं है। जो अधिकारी कार्य किए हैं वो किसके इशारे पे किए हैं और क्यों किए हैं, यह तो सब समझ रहे हो आप लोग और सबको मालूम है इस बात का।